मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 सदस्यों के बीच 3 राज्यसभा सीटें 21 जून 2026 को खाली हो रही हैं। इनमें 2 भाजपा जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी तथा 1 कांग्रेस दिग्विजय सिंह की है। साधारण गणित के हिसाब से भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सियासी समीकरणों ने इस लड़ाई को पूरी पेचीदा बना दिया। कांग्रेस की स्थिति बेहद नाजुक है। मूल रूप से 65 विधायकों वाली कांग्रेस अब 63 या उससे भी प्रभावी वोट देने वाले विधायकों पर सिमट गई है। कांग्रेस के 2 विधायक राज्यसभा के लिए वोट नहीं दे सकेंगे। दतिया विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष अदालत ने 28 वर्ष पुराने सहकारी बैंक फ्रॉड मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सजा सुनाई है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने श्योपुर विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। हालांकि सदस्यता पर कुछ राहत मिली है, लेकिन उन्हें राज्यसभा वोटिंग से वंचित किया गया है। कांग्रेस टिकट पर चुनी गई, लेकिन मई 2024 में भाजपा में शामिल होने की खबरें आईं। हाईकोर्ट में मामला लंबित है। निर्मला भाजपा कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हैं, लेकिन कांग्रेस से चुनाव जीती है। राज्यसभा वोटिंग के दिन उनका रुख निर्णायक साबित हो सकता है। कांग्रेस के पास 1 सीट बचाने के लिए भी मुश्किल है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 3 विधायकों की बचत के बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका इतनी बड़ी है कि अभी तक कोई प्रबल दावेदार सामने नहीं आया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। भाजपा की रणनीति तीसरी सीट पर दांव। भाजपा नेतृत्व अब तीसरी सीट पर भी नजर गड़ाए हुए है। पार्टी में कई दावेदार सक्रिय और रिस्क लेने को तैयार हैं। हाँ, और ये रणनीति पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा क्रॉस वोटिंग और कुछ कांग्रेस विधायकों की अनुपस्थिति या स्वतंत्र वोटिंग के जरिए तीसरी सीट भी हासिल करने की कोशिश करेगी। अगर सफल हुई तो यह भाजपा के लिए ऐतिहासिक स्वीप होगा। यह चुनाव सिर्फ 3 सीटों तक सीमित नहीं है। परिणाम मध्य प्रदेश की सियासी दिशा तय करेंगे। 2027 स्थानीय निकाय चुनाव, तीसरी सीट पर भाजपा की जीत से पार्टी का मनोबल बढ़ेगा, जबकि कांग्रेस में पर पुनर्निराशा फैलेगी। 2028 विधानसभा चुनाव, अगर कांग्रेस अपनी एकमात्र सीट भी नहीं बचा पाई तो पार कर और भाजपा की तीसरी सीट जीत से 2028 में मिशन 230 का दावा और मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। राज्यसभा की यह लड़ाई महज अंक गणित नहीं, बल्कि कांग्रेस की अस्तित्व की लड़ाई और भाजपा की वर्चस्व स्थापना की रणनीति बन गई है। कांग्रेस अगर घोड़ाबाजारी रोकने में नाकाम रही तो न सिर्फ यह सीट बल्कि आने वाले चुनावों में भी उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं भाजपा के लिए यह मौका है कि वह अपनी बहुमत की ताकत का पूरा फायदा उठाए। अभी देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने बचे हुए विधायकों को संभाल पाती है या नहीं। सियासी गलियारों में चर्चा है तीसरी सीट ही 2028 का ट्रेलर। यह स्थिति पार्टी के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालेगी। तीसरी सीट पर भाजपा की जीत से पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की विशेष उपलब्धि होगी, जबकि कांग्रेस में और निराशा फैलेगी।